गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट। उसमें एक इंस्ट्रूमेंट है इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर क्या है, क्या वर्क है उसका, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ इंटरफेरेंस एंड हाउ इट ऑकर्स। व्हेन टू लाइट वेव्स इंटरेक्ट विद ईच अदर द वेव इफेक्ट लीड्स टू अ फिनोमिनन कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है फ्रेंड्स। और जो इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन होता है उस इंटरफेरेंस को मेज़र करने के लिए उसे हम इंटरफेरोमीटर कहते हैं। आजकल पहले तो होता था मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ कर लेते थे, लेकिन हम प्रिसीजन मेजरमेंट के लिए आजकल लेज़र भी इंटरफेरोमीटर में यूज़ हो रहा है। इंटरफेरोमीटर पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि लाइट क्या होती है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है सोर्स ऑफ लाइट से हमारे आई तक, या जहाँ तक हम देख सकते हैं, या तो किसी मोशन ऑफ पार्टिकल्स के हेल्प से, या फिर डिस्टर्बेंस इन द वेव, मतलब कि वेव ट्रैवल होता है मीडियम में। ठीक है फ्रेंड्स। लाइट में भी दो थ्योरीज़ हैं। पहली थ्योरी न्यूटन ने दी है 1675 में, जिसको हम एमिशन थ्योरी से जानते हैं, और दूसरी थ्योरी हाइगन ने दी है 1679 में, हाइगन्स वेव थ्योरी। एमिशन थ्योरी ये कहती है कि लाइट जो है, लाइट सोर्स से इस डायरेक्शन में एमिट होता है। पर हाइगन्स थ्योरी ये कहती है कि लाइट जो है अपने सोर्स से हमारे आई तक या किसी और डायरेक्शन में एक वेव के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। तो अब हम देखते हैं इंटरफेरेंस फिनोमिना। इंटरफेरेंस फिनोमिना ये है कि जब दो लाइट एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करती है। सुपर इम्पोज मतलब एक चीज़ दूसरे के ऊपर जाना। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होता है कुछ डिफरेंट होता है। तो उस डिस्टर्बेंस को, जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है, उसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए कि ये एस है सोर्स, कोई एक सोर्स ऑफ लाइट है। यहाँ से लाइट वेव्स मूव कर रही हैं और यहाँ एक स्क्रीन है। इसमें हमने दो स्प्लिट कर दिए हैं, S1 और S2। अब S1 से एक सोर्स ऑफ लाइट निकल रही है और S2 से दूसरी सोर्स ऑफ लाइट निकल रही है, और ये एक स्क्रीन रख दिया हमने XX। अब यहाँ तक जो लाइट पहुँचेगी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होकर उसका एम्पलीट्यूड कुछ और होगा, और इस प्रोसेस को या इस फिनोमिना को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। अब इंटरफेरेंस भी दो टाइप का होता है। पहला होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो इंटरफेरेंस होता है जिसमें तो दोनों लाइट सोर्स का एम्पलीट्यूड है उसका सम कर दिया जाए, तो इसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर हम दोनों सोर्स के एम्पलीट्यूड को माइनस कर दें या दोनों का डिफरेंस निकालें, तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर हम इन दोनों सोर्स के एम्पलीट्यूड को ऐड कर दें, मतलब जब अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो हम इस एक्सेस, ये जो एक्सेस स्क्रीन है, हमें इस पर ब्राइट रीजन मिलेगा, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हमें डार्क रीजन मिलेगा। तो आइए अब हम देखेंगे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को हम फ्लैटनेस टेस्टिंग में कैसे यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक फ्लैट सरफेस है, मतलब एक सरफेस है जिसकी हमने फ्लैटनेस चेक करनी है, और ये ऑप्टिकल फ्लैट है। ऑप्टिकल फ्लैट जो है वो सिलेंड्रिकल भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, क्यूबाइडल भी हो सकता है। ये ग्लास का बना होता है या फिर क्वार्ट्ज का बना होता है। ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, मान लीजिए S। यहाँ से लाइट
ऑप्टिकल फ्लैट होते हुए पहले तो क्या होता है, मान लीजिए कि ऑप्टिकल फ्लैट से ही अपने पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाए, या फिर फ्लैट पे आगे बढ़कर अपने पाथ पे रिफ्लेक्ट हो। तो ये जो पाथ फॉलो करेगा ऑप्टिकल फ्लैट से निकल के ए बी और रिफ्लेक्ट होने तक सी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसका वेवलेंथ जो होगा ऑड होगा, ऑड मतलब π/3 3λ/2 5/2, तब इसका मतलब होगा कि इंटरफेरेंस जो है कम्प्लीटली हुआ है और इंटरफेरेंस कंप्लीट और डार्क बैंड अपीयर होगा। और अगर मान लीजिए कि जो ये ऑप्टिकल पाथ का डिफरेंस है ये इवन में हो, जैसे 2π/2 2π/4 सॉरी 4π/6 6π/2, तो इंटरफेरेंस तो होगा, लेकिन जो इंटेंसिटी जो होगी मैक्सिमम होगी और ब्राइट बैंड अपीयर होगा। यहाँ मैंने पाई से लाइट वेव के वेवलेंथ को डिनोट किया है। बहुत सी जगह पे लैम्डा यूज़ किया जाता है वेवलेंथ को डिनोट करने के लिए, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप चाहें तो लैम्डा भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं इंटरफेरोमीटर की, एक टाइप की जिसे हम कहते हैं NPL फ्लैटनेस इंटरफेरोमीटर। जैसा कि हम जानते हैं फ्लैटनेस को जो है हम ऑप्टिकल फ्लैट से कंपेयर करके मेज़र करते हैं। इसमें जो मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ होती है वो मरकरी 198 होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक NPL इन्फर्नोमीटर है। इसे डिज़ाइन किया गया है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी द्वारा। सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ से मरकरी लाइट सोर्स प्रोवाइड की जाती है। मरकरी लाइट सोर्स कंडेंसिंग लेंस के से पास होते थ्रू ग्रीन फिल्टर में जाते हैं। ग्रीन फिल्टर से यहाँ एक पिन होल है, पिन होल से होकर ये कोलोमेटिक लेंस में जाती है। कोलोमेटिक लेंस में जाने के बाद ये ऑप्टिकल फ्लैट से होते हुए इससे रिफ्लेक्ट करते हुए जो सरफेस हमें मेज़र करना है उस सरफेस पे एमिट करती है। और यहाँ से फिर इसके बाद लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिंज प्रोड्यूस करती है। ये हमें इंटरफेरेंस फ्रिंज इस ग्लास प्लेट रिफ्लेक्टर पे हम यहाँ से देख सकते हैं कि किस टाइप की फ्रिंज फॉर्म्ड हुई है, डार्क फ्रिंज फॉर्म्ड हुई है या फिर ब्राइट फ्रिंज फॉर्म्ड हुई है। ये जो ग्लास प्लेट रिफ्लेक्टर है वो 45 डिग्री के एंगल पे सेट किया गया है। और जो ये ऑप्टिकल फ्लैट है ये एक एडजस्टेबल ट्राइपॉड पे एडजस्ट किया गया है ताकि हम इसका एंगल
सरफेस जैसा हमें जिस टाइप का सरफेस मेजर करना है उस टाइप से हम इसका एंगल एडजस्ट कर सकें। ये इंस्ट्रूमेंट जो है NPL इन्फर्नोमीटर, ये हमें दो सरफेस की पैरेललिंग को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले जो सरफेस हमें टेस्ट करना है उसको हम रंग कर देते हैं सरफेस प्लेट पे, और फिर उसके बाद इंटरफेरेंस फ्रिंज फॉर्म्ड होती है जो रिफ्लेक्ट होता है ऑप्टिकल फ्लैट से होके उस सरफेस के उस मटेरियल के सरफेस पे, और जो फ्रिंज फॉर्म होती है वो फिर रिफ्लेक्ट होके ग्लास प्लेट रिफ्लेक्टर पे चली जाती है। अगर सरफेस जो हम मेज़र कर रहे हैं वो फ्लैट और पैरेलल है तो जो फ्रिंज पैटर्न फॉर्म्ड होगा कंपोनेंट ऑफ बेस प्लेट का दोनों सिमिलर होगा और इक्वली स्पेस होगा। मान लीजिए कि ये फ्रिंज फॉर्म हो रही है कि दोनों इक्वली स्पेस होगा और सिमिलर होगा। सिमिलर मतलब कहने का मतलब ये है कि या तो सब सारे डार्क होंगे और इक्वली स्पेस होंगे, या फिर सारे लाइट होंगे और इक्वली स्पेस होंगे, अगर सरफेस फ्लैट और पैरेलल हुआ तो। और अगर सरफेस फ्लैट और पैरेलल नहीं हुआ तो जो फ्रिंज पैटर्न होगा वो स्ट्रेट और पैरेलल होगा लेकिन इक्वली स्पेस नहीं होगा। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।